આવ્યું છે। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। भारत में आमतौर पर माना जाता है कि किसी भी चुनाव से 6 महीने पहले जनता करीब करीब ये फैसला कर लेती है कि किस पार्टी को वोट देना है, किसे नहीं देना है। लेकिन साथ साथ ये भी माना जाता है कि चुनाव तो आखिर के हफ्ते 10 दिन में जीता या हारा जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी ने पूरा कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर दी है। हालांकि कारपेट बॉम्बिंग जैसा शब्द चुनाव के संदर्भ में इस्तेमाल करना ठीक नहीं रहता, इस फ्रेज को बदले जाने की जरूरत है। लेकिन आज का दिन जैसे गुजरात में बीजेपी के नाम रहा, केंद्रीय मंत्री वहां थे, मुख्यमंत्री वहां थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां थे, तमाम बड़े बड़े नेता वहां थे। पहले चरण में जिन 89 सीटों पर चुनाव होना है, कोई 3 रैली कर रहा था, कोई 4 रैली कर रहा था। योगी जी थे वहां, शिवराज सिंह चौहान थे, देवेंद्र फडणवीस थे, नितिन गडकरी और इसके अलावा अनुराग ठाकुर, जेपी नड्डा, तमाम बड़े नेता, नरेंद्र सिंह तोमर, कितने नाम गिनाए। तो कुल मिलाकर अब ये कारपेट बॉम्बिंग होती क्यों है, बीजेपी क्यों ये कर रही है? इसलिए कर रही है कि इसके 2 फायदे बीजेपी को लगता है। एक तो फेंस सिटर्स को अपनी तरफ लाया जाए। मोटे तौर पर चुनाव फेंस सिटर जिताते या हराते हैं। फेंस सिटर यानी वो मतदाता जो अंतिम समय में फैसला करते हैं कि किस पार्टी को वोट देना है, और अंतिम समय वो फैसला माहौल देखकर करते हैं। बहुत से लोग हैं सोशल मीडिया से प्रभावित होकर, अखबारों से, मीडिया से प्रभावित होकर, माहौल से प्रभावित होकर करते हैं, और इनकी संख्या 8 से 10% होती है, और यही डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। और बीजेपी अंतिम वक्त में जो आखिरी के कुछ दिनों में एक कारपेट बॉम्बिंग का सहारा लेती है, एक फेंस सिटर को प्रभावित करने की कोशिश करती है, इस बहाने विपक्षी नेताओं को हतोत्साहित करने की कोशिश करती है कि साहब आप चुनाव जीत नहीं पाओगे, तो और पैसा क्यों खर्चा जाए। उम्मीदवार भी सोचता है कुछ पैसा बचा लिया जाए। आखिर धनबल के हिसाब से, बाहुबल के हिसाब से, कार्यबल के हिसाब से विपक्ष कहीं कमजोर बैठता है बीजेपी को मद्देनजर रखते हुए, और खासतौर से उन जगह पर जहां बीजेपी सत्ता में है। गुजरात में तो 27 सालों से सत्ता में है, 8 सालों से केंद्र में सत्ता में है। अब आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर गुजरात में इतना जोर क्यों दे रहे हैं, जब तमाम सर्वे कह रहे हैं कि बीजेपी आसानी से चुनाव जीत रही है। पिछली बार 99 सीटें आई थी, जिसको बढ़ाकर वो 111 पर ले गए थे। अब कहा जा रहा है कि 115, 120, 125, 130, 135, 140 इतनी सीटें बीजेपी निकाल सकती है 182 में से। फिर इतनी मेहनत क्यों? इसकी 2 वजह है। एक तो बीजेपी मानकर चलती है कि जब तक आखिरी वोट नहीं काउंट होता, तब तक हार जीत को लेकर सुनिश्चित नहीं हो जाना चाहिए। यानी पूरे समय मेहनत करनी है, बूथ मैनेजमेंट पर मेहनत करनी है, पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख के मेहनत की मदद से मेहनत करनी है, ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को बूथ तक लेकर लाना है। जितने ज्यादा लोग आएंगे, जितना ज्यादा मतदान होगा, यानी उसका कुछ हिस्सा तो बीजेपी के पक्ष में जाएगा ही जाएगा। बीजेपी ये पॉजिटिव धारणा के साथ चुनाव लड़ती रही है। प्रधानमंत्री के लिए चुनाव जीतना इसलिए जरूरी है कि अगर वो 2022 में गुजरात हार गए, तो फिर 2024 में लोकसभा चुनाव में किस मुंह से जाएंगे? बड़ा सवाल है, बड़ी साख का सवाल है। और इसके साथ साथ संघ के भी 2025 में 100 साल पूरे हो रहे हैं, जिनका शताब्दी समारोह 2024 से यानी लोकसभा चुनाव से शुरू हो जाएगा। इसलिए संघ के जो नाराज नेता हैं उनको भी मनाने की बीजेपी ने कोशिश की, और तमाम नाराजगी के बावजूद भी संघ साथ दे रहा है, क्योंकि संघ भी जानता है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो ही संघ का एजेंडा चल पाएगा, और बीजेपी के सत्ता में आने का मतलब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, तो ही वो संघ के एजेंडा को सुचारू रूप से आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए भी संघ की भी मजबूरी है, और मोदी की तो खैर मजबूरी है ही कि वो अपना स्टेट कम से कम नहीं हार सकते। एक और बात है कि गुजरात हारने का मतलब हुआ जो विपक्षी पार्टी सत्ता में आएगी वो फिर पुरानी फाइलें खोलेगी, उसको बहुत सारी ऐसी चीजों के वाइब्रेंट गुजरात के तथ्य, तमाम दूसरे तथ्य पता लग जाएंगे जो अभी तक फाइलों में दबे हुए हैं। फिर इनका वो इस्तेमाल करेगी, और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो गुजरात मॉडल को कागजों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर ध्वस्त करने की कोशिश कर सकती है। अगर उन कागजों में कुछ गड़बड़ी है तो मैं ये बात कह रहा हूं। तो इस बात की डर, इस बात की आशंका भी नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह को सताती रही है।
यही वजह है कि बीजेपी ने जिताऊ उम्मीदवारों पर जोर दिया, अपने 38 से 40 विधायकों के टिकट काट दिए, विजय रूपाणी तक का टिकट काट दिया। पटेलों को, पाटीदारों को खुश करने के लिए भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया। आखिर उनकी करीब 18% वोट है, लेकिन 40-42 सीटें वो जीतते हैं। 25% के आसपास सीटें जीतते रहे हैं पाटीदार, और उनका कहना है कि 58 और ऐसी सीटें हैं जहां पर उनका बड़ा प्रभाव रहता है। तो कुछ लोग तो दावा करते हैं पाटीदार समाज में कि 182 में से करीब 106 सीटों पर उनका दखल कम या ज्यादा रहता है, ऐसा वो लोग दावा करते रहे हैं। तो उन समाज को खुश करने की कोशिश, बागियों को मनाने पटाने की कोशिश, आदिवासी इलाकों में जो कांग्रेस के 3-4 बड़े नेता मिले जो कई बार से चुनाव हारे नहीं है, उन सबको खुशी खुशी पार्टी में लिया गया। 24 घंटे के अंदर उनको पार्टी का टिकट दिया गया। ये तमाम चीजें बीजेपी ने अपनी तरफ से की। कांग्रेस को लेकर नरेंद्र मोदी ने पहली बार नाम लेकर कहा कि कांग्रेस खामोश है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो कमजोर पड़ गई है, उन्होंने स्टाइल बदल लिया है, रणनीति बदल ली है, चुपके जा रही है। यानी लोगों को बताने की कोशिश की कि कांग्रेस को हल्के में नहीं लिया जाए, और साथ ही साथ इस बहाने कार्यकर्ताओं तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कि जीत के प्रति सुनिश्चित होकर घर नहीं बैठना है, पूरी मेहनत करनी है, ताबड़तोड़ अंदाज में मेहनत करनी है। चूंकि ये गुजराती अस्मिता का सवाल है, तो साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की व्यक्तिगत अस्मिता का भी सवाल है। इस बात को भी रियलाइज भी गुजरात की जनता को करा देना है। इस कारण भी गुजरात का चुनाव इम्पोर्टेंट हो गया है। और फिर जहां गुजरात स्टेट, जहां प्रधानमंत्री की हो, गृह मंत्री अमित शाह की हो, यानी बीजेपी के आला कमान की हो एक तरह से, वहां फिर क्यों दूसरे केंद्रीय मंत्री नहीं जाना चाहेंगे? क्यों वो श्रेय में से कुछ हिस्सा नहीं लेना चाहेंगे? क्यों वो साबित नहीं करना चाहेंगे कि गुजरात की जीत में उनकी भी एक कुछ ना कुछ भूमिका रही है? इसलिए भी बढ़ चढ़कर वो भाग ले रहे हैं। 3 तरह की सीटें बीजेपी ने आइडेंटिफाई की। एक जो पक्की है, जिनका जीतना सुनिश्चित है, लेकिन वहां पर भी दौरे कराए गए हैं नेताओं के, अभी भी कराए जा रहे हैं। दूसरा, ऐसी सीटें जो करीब 50-55 के आसपास है, जिन्हें बीजेपी कभी नहीं जीती, उस पर भी पूरा जोर लगाया जा रहा है। इलाके विशेष के नेताओं को, इलाके विशेष के केंद्रीय मंत्रियों को, इलाके विशेष की जिम्मेदारी दी गई है। क्या बोलना है, कितना बोलना है, किन बातों को टच करना है, ये सारी बातें बताई दी गई हैं, पहले से ही बता दी गई हैं, और ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहे। और एक कच्ची पक्की सीटें वहां पर भी केंद्रीय मंत्रियों की जिम्मेदारी है, और उनको ये जिम्मा सौंपा गया है कि उनको ये सीट हर हाल में जीत कर लानी है, और मोदी जी तो खैर हैं ही उनके। तो कुल मिलाकर गुजरात में बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। अब इसके पीछे कमजोर होती कांग्रेस का आखिरी दिनों में मजबूत थोड़ा होना है, राहुल गांधी के दौरों का होना है, भारत जोड़ो यात्रा के असर का होना है, आम आदमी पार्टी का सक्रिय रूप से सामने आना है, आम आदमी पार्टी का स्ट्रेटेजिकली ढंग से अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारना है। पर्दे के पीछे क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कुछ बीच कोई मिला जुला खेल चल रहा है, इसकी आशंका बीजेपी को सता रही है। ये तमाम पहलू हैं जो काम कर रहे हैं बीजेपी की नीति और रणनीति को लेकर। इस सौराष्ट्र और कच्छ में बीजेपी कमजोर रही है, उत्तर गुजरात में आदिवासी इलाकों में बीजेपी कमजोर रही है, तो वहां पर पुख्ता अरेंजमेंट करने हैं। और शहरी इलाकों की वो 30-31 सीटें जो बीजेपी 5000 से कम अंतर से जीती थी, वहां पर ज्यादा जोर लगाना है, क्योंकि बीजेपी भी समझ रही है कि अगर इन सीटों पर आम आदमी पार्टी ने बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई तो फिर बीजेपी को लेने के देने भी पड़ सकते हैं। किसी भी कीमत पे बीजेपी को 99 के फेर से निकलना है, ये बात तय है। और इसी बात को लेकर इतना प्रचार प्रसार भी हो रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी दखलंदाजी हो रही है, मीडिया के जरिए भी अपनी बातें पहुंचाई जा रही हैं। हेलीकॉप्टर सबसे ज़्यादा बीजेपी ने किराए पे लिए हैं, 4 हेलीकॉप्टर लिए हैं 25 दिन के लिए। 4 जो चार्टर्ड प्लेन है वो भी बीजेपी ने लिए हैं। 100 करोड़ रुपया तो हेलीकॉप्टरों पर ही खर्च हो रहा है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का मिलाकर, जिसमें करीब 70% बीजेपी खर्च कर रही है।
प्लस इसमें जो नरेंद्र मोदी आते हैं सरकारी जहाज से वो शामिल नहीं है, अमित शाह आते हैं सरकारी जहाज से वो शामिल नहीं है, और रक्षा मंत्री के नाते राजनाथ सिंह आते हैं सरकारी जहाज से वो शामिल नहीं है। हालांकि इनका खर्चा संबंधित विभाग को, पार्टी को देना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि मुफ्त में आते हैं। ये मैं आपको थोड़ा स्पष्ट करता हूं। तो कुल मिलाकर ये गुजरात का चुनाव मोदी के लिए कितना जरूरी है और कितनी गंभीरता से ले रही है बीजेपी, और तमाम सर्वों पर भी वो यकीन नहीं कर रही है, सबसे बड़ी बात ये है। इससे ये जो कारपेट बॉम्बिंग आज हुई, जो अगले दौर के लिए भी अगले कुछ दिनों में होगी, उससे ये बात साफ जाहिर होती है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।